हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपको बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नंबर लाइन बता रखा है। आपको ये बताना है कि एक नंबर लाइन अगर आपको दी गई है तो उस नंबर लाइन में ये नंबर्स बने हुए। ठीक है, ये नंबर काफी ग्रेटर है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नंबर लाइन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत स्मॉल नंबर दिए थे, 0 to 5, 0 to 10 एटलीस्ट इतने दिए थे, लेकिन ये नंबर तो बड़े लार्जर नंबर है, तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि होल नंबर आपके कितने भी इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो आपका ग्रेटर से ग्रेटर नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ऑल्सो राइट दैम विद एप्रोप्रिएट साइन, और ये भी बताना है कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। ये साइन मतलब ग्रेटर, ये साइन मतलब लेसर। तो स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देन आपको साइन बताना बिटवीन दैम। तो ये बहुत ही इजी और ट्रिकी, मैं इसका एक मेथड बता दूंगी आपको, वो आराम से आप कर लेंगे। देखिए आपके पहले आपके पास नंबर है 530 एंड 503। अब 530 और 503 को नंबर लाइन में तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये नंबर लाइन में हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाया तो कहीं ना कहीं 503 और 530 उसमें होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे आपका 0 से स्टार्ट होता है, पहले 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से नंबर आगे को बढ़ते जाते हैं। इस राइट डायरेक्शन में नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं, और ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट में नंबर आपके कम होते हैं। कम होते हैं मतलब जैसे 0 है, अगर मैं 0 से पहले की बात करूं, इधर साइड की बात करूं, तो आपके नेगेटिव नंबर चले जाते हैं। तो नेगेटिव तो अभी हमने पढ़ना नहीं है, हम वो इंटीजर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे अगर हम 5 को अपना नंबर देखें और 5 अगर आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि सक्सेसर की तरफ जाना चाहता है, तो वो 6 की तरफ मूव करेगा, 7 की तरफ मूव करेगा। लेकिन 5 को अगर कम होना है, यानी कि उसको अपनी वैल्यू घटानी है, कम करनी है, तो वो 4 की तरफ मूव करेगा, 3 की तरफ मूव करेगा, 2 की तरफ मूव करेगा, 1 की तरफ मूव करेगा। तो ओवरऑल मैंने बोला कि लेफ्ट डायरेक्शन में आपके नंबर कम होते हैं और राइट डायरेक्शन में आपके नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 530 और 503 है। तो आप खुद सोचिए, कोई एक नंबर बड़ा दे रखा, आपको एक नंबर छोटा दिया, तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर से किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं 2 और 5, अगर हम कंपैरिजन करें, एक छोटे नंबर से एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 और 5 में कौन किसका लेफ्ट है? तो देखो 5 नंबर आपका ग्रेटर नंबर है, 2 आपका स्मॉलर नंबर है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो अपने ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में ही होगा। ठीक है, दूसरा हमने इसको याद तो करना नहीं, समझ के करना है। तो आप खुद देखिए, ये 5 नंबर है और ये 2 नंबर है। मैंने बोला दोनों में से कौन किसका लेफ्ट है। तो आपके पास, आपको पता है कि जो ग्रेटर नंबर होते हैं वो राइट डायरेक्शन की तरफ को आगे को मूव करते हैं और बढ़ते जाते हैं। अगर उनको कम होना है तो वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे, और ये डायरेक्शन किसकी होती है? लेफ्ट की होती है। तो 2 जो होगा वो 5 के लेफ्ट होगा। अब 530 और 503 को हम नंबर लाइन में इतने बड़े नंबर को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि 503 530 के लेफ्ट होगा। तो हम इसमें लिखेंगे 503, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे 503 इज, ठीक है, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। ठीक है, 503 जो होगा वो लेफ्ट में होगा 530 के। और साथ में हम ये भी बता देंगे कि आपके पास 530 जो है वो ग्रेटर है 503 से। क्लियर? सेम थिंग यहाँ देखिए, 370 307 में ऑब्वियसली छोटा नंबर आपका लेफ्ट में होगा, तो 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 एंड हु इज ग्रेटर हियर? 370 is greater than 307। सेम यहाँ देखिए 98765 है, यहाँ 56789 है, तो 56789 इज ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट में होगा। और इसमें बड़ा कौन है? बड़ा आपके पास 98765 ग्रेटर है 56789 से। ठीक है,
लास्ट डिजिट देख लीजिए, देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आपके पास है 1,23,001। ठीक है, ये कितना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। ये आपके पास है 98,30,415। तो 98 लाख बड़ा होगा या करोड़ बड़ा होगा? करोड़ आपका बड़ा होगा, तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? ये वाला। तो आप लिखेंगे 98,30,415 is on the left of 10023,001। इसके क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। और हु इज ग्रेटर हियर? दिस वन इज द ग्रेटर ऑफ द दिस वन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास 8th क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स है आपके पास। देखिए, इसको हम बुक में ही कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो सकता है? देखिए, नेचुरल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो 0 से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है, तो 0 कैसे इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इट इज फॉल्स। देन बी है, 400 is the predecessor of 399. It is also false. 399 का predecessor 398 होगा। 99 से पहले क्या आता? 98। तो 400 तो इसका सक्सेसर होना चाहिए, तो it is false. Now see, 0 is the smallest whole number. Yes, होल नंबर की डेफिनेशन में 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। Then 600 is the successor of 599. Yes, it is also true. देखिए, 599 का सक्सेसर बोला। सक्सेसर मतलब क्या होता है? 1 प्लस करोगे ऐड, तो ये 600 आ जाएगा आपके पास, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। अब अगला है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। कैसे करते? देखिए, natural numbers start from the 1, 2, 3, 4 and so on, and the whole numbers start from the 0, 1, 2, 3 and so on. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 सारे होल नंबर में आ गए। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गए। ठीक है, ये आपके पास होल नंबर था और ये आपके पास नेचुरल नंबर था, तो ये नेचुरल नंबर सारा होल नंबर में आ गया 0 को छोड़ के। तो यस, नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर भी आपका नेचुरल नंबर हो, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 शुरू होता है, तो होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। तो ऑल नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। यस, ऑल होल नंबर आर द नेचुरल नंबर। नो, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि सारे होल नंबर में 0 नहीं होता नेचुरल, तो एक के ना होने की वजह से पूरे के पूरे आपका ये फॉल्स माना जाएगा। देन जी आपके पास है, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट इज नेवर अ सिंगल डिजिट, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से। कहाँ से शुरू होता है? 10 से। क्या 10 का प्रेडिसेसर मतलब अगर हम इसमें 1 माइनस करें तो 1 डिजिट नंबर आ सकता है ना। आपके 2 डिजिट के नंबर 10 नंबर से शुरू होता है, और 10 नंबर का प्रेडिसेसर करने पे हमें 1 डिजिट का नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे पूछा है, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट, इट इज फॉल्स। इट इज पॉसिबल, सिंगल डिजिट हो सकता है, जो कि आपका 9 बन रहा है यहाँ पे। देखिए, अब 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? नो, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो आपका 0 होता है, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। क्या नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपके 1 से शुरू होते हैं। अगर हम इसका प्रेडिसेसर निकालते हैं तो 0 आंसर आ जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर के सक्सीजर पॉसिबल हो सकता है, तो इट इज फॉल्स, इट इज ट्रू। ओके, आई इज ट्रू। देन आपके पास है जे, द होल नंबर्स 1 हैज नो प्रेडिसेसर। क्या होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता? इट इज फॉल्स।
होल नंबर 1 का तो प्रेडिसेसर होता है। तो कैसे होता है होल नंबर का प्रेडिसेसर 1 का प्रेडिसेसर होल नंबर 1 का अगर हम प्रेडिसेसर करें तो कितना आ जाएगा होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर 0 आ जाएगा। तो 0 तो होल नंबर की काउंटिंग में आता है। तो होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर इज पॉसिबल, बट उन्होंने यहाँ लिखा नो प्रेडिसेसर, नहीं पॉसिबल है उसका, तो आप इसको लिख देंगे फॉल्स। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या होल नंबर 13 11 और 12 के बीच का नंबर है? नो, 11 और 12 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इट इज फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। क्या होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता? यस, 0 का प्रेडिसेसर कहां से होगा? होल नंबर तो 0 से शुरू होता, फिर उससे पहले और क्या डबल 0 थोड़ी ना करेंगे, तो इसका भी ये ट्रू हो जाएगा। देन लास्ट वाला है द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट नंबर ले ले, कोई भी 2 डिजिट नंबर, सपोज 2 डिजिट नंबर आपका 10 से शुरू होता है, तो क्या 2 डिजिट का नंबर को सक्सीजर निकालने पे आपको अगेन 2 डिजिट मिलेगा? यस, 2 डिजिट के नंबर में हमेशा सक्सीजर निकालने में हमें 2 ही डिजिट मिलेगी, और लास्ट में हमें एक 99 पे जब हम पहुंचते हैं 2 डिजिट के नंबर में, तो हमें फिर 99 के बाद 3 डिजिट का नंबर 100 में मिल जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज, अगर ये ऑलवेज वर्ड नहीं होता, पूछते कि हाँ कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है, कोई भी एक नंबर एनी 1 नंबर बोलते तो यस इट इज पॉसिबल, बट यहाँ पे बोला कि क्या हमेशा 2 डिजिट का नंबर का सक्सीजर आपके पास 2 डिजिट ही आएगा? नो, अगर आप 2 डिजिट का नंबर 99 उठा के देखेंगे और इसका सक्सीजर यानी कि इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपको 100 मिलता है, जो कि आपका 3 डिजिट का नंबर होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी डन हो चुकी है, और अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन बुक, अकॉर्डिंग टू 2023-24 की जो एडिशंस न्यू एडिशन बुक है उसके अकॉर्डिंग होल नंबर में आपके पास इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्लेइंग विद नंबर चैप्टर 3। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।